Hello and welcome back to my channel. So today here we will discuss about transformation, simple sentence, compound sentence, complex sentence, rules and practice, practice 11, PGT, PGT, LT, KVS, G, ट्रिपल SP और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ओके, सो ये जो रूल्स हैं और इनकी प्रैक्टिस है वो हम इस वीडियो में करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस. वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? ये एज यू नो वेरी वेल, एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है, ठीक है, जो कि उसकी जो सेंस है उसे कंप्लीट करते हैं एंड अ कंप्लीटेड थॉट. ओके, सिंपल सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट वर्ब होते हैं जो उसकी सेंस को कंप्लीट करते हैं. सिंपल सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. जो वेटेड फॉर द ट्रेन. इन दिस सेंटेंस जो रिप्रेजेंट हियर a subject part and waited for the train represent here a predicate part. Okay, yes. So जो सब्जेक्ट है वेटेड वर्ब है और वर्ब पार्ट से प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है. द ट्रेन वाज लेट. इन दिस सेंटेंस ट्रेन इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज क्या है? was. Mary and Samantha took the bus. Okay, read this sentence carefully. Mary and Samantha, क्योंकि ये यहाँ पर कंजक्शन से कनेक्टेड है. Mary and Samantha. So Mary and Samantha here compound subject और took एक verb है. Okay, एक और सेंटेंस देखिए. Mary and Samantha arrived. पहुंचे कहाँ? At the bus station. Early but waited. लेकिन उन्होंने वेट किया until noon, दोपहर तक, फॉर द बस के लिए. ठीक है, टू यहाँ पर वर्ब यूज हुई है एंड टू ही सब्जेक्ट यहाँ यूज हुए हैं. तो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट मैरी एंड समंथा और जो वर्ब है अराइव्ड एंड वेटेड, यानी कि ये कंपाउंड वर्ब है, यानी कि एक से ज्यादा वर्ब का यूज हुआ है, एक से ज्यादा सेंटेंस का यूज हुआ है, तो वो क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है. कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ओके, सो मेनली जो कंपाउंड सेंटेंस है उनमें एक मेन क्लोज होती है. मोर देन वन मेन क्लोज. मेन क्लोज एक से ज्यादा होती है और कम से कम दो मेन क्लोज होती है. और वो किससे कंबाइन करते हैं सेंटेंस को? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेंटेंस को कंबाइन करने का काम वो करते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब से कंबाइन करने का काम करते हैं सेंटेंस को. इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. मींस कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन क्लोज होती है और वो किससे जुड़ी रहती है? या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से या कंजक्टिव एडवर्ब से. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. एग्जांपल से समझते हैं. शी इज इनोसेंट. शी इज इनोसेंट इज अ मेन वर्ब एंड शी हैज अपील्ड टू द कोर्ट. ठीक है, it is also a main verb or it is combined with a coordinating conjunction. So we can say that here compound sentence, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा main clause है. She is innocent and she has appealed to the court. और ये किससे connected है? coordinating conjunction से connected है. तो यहाँ पर compound sentence होगा. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आप अब compound sentence को पहचान पाएंगे. यानी कि जहां पर जो दो मेन क्लोज या एक से ज्यादा मेन क्लोज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब से जुड़ी हो, वो क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. एक और एग्जांपल देखिए. शी विल कम होम, ये एक मेन क्लोज है. आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस, ये भी एक मेन क्लोज है और ये कनेक्टेड है किससे? और से, यानी कि सब ये कनेक्टेड है कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से. तो यहाँ पर क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है. ओके, यस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें याद रखना इजी होता है अगर हम ये निमोनिक्स वर्ड ध्यान रखते हैं. फैन बॉयज, ठीक है, तो इनसे हम ध्यान रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को. एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. ये सेंटेंस में टू मेन क्लोज को आपस में कंबाइन करने का काम करती हूँ और कंपाउंड सेंटेंस बनाती है. Yes, example, Nithi is not keeping well yet she decided to go to work. ठीक है, Nithi is not keeping well, ये एक main clause है. Other main clause, she decided to go to work. तो यहाँ पर ये किससे connected है? Yet से. फिर भी निधि अच्छी तरह से नहीं है लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है वर्क पे जाने के लिए.
तो ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस को डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा मेन क्लोज है। कंजक्टिव एडवर्ब की बात करते हैं, क्या होती है कंजक्टिव एडवर्ब। सबसे पहले ऐसी एडवर्ब जो एक क्लोज को दूसरे से जोड़ने का काम करती है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए इंस्टेड, however, in fact, nonetheless, on the other hand, indeed, likewise, meanwhile, moreover, certainly, consequently, और भी हैं, and so on, और भी हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं, इनका यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉश माई हैंड्स, ठीक है, ये एक मेन क्लोज है। क्या, आई वॉश माई हैंड्स और माई हैंड्स आर क्लीन, मेरे हाथ साफ है। ठीक है, इन दोनों मेन क्लोज को किससे जोड़ा गया है, कंजक्टिव एडवर्ब से जोड़ा गया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसे कैसे जोड़ा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कंजक्टिव एडवर्ब है, एडवर्ब है, देयरफॉर, है ना, एडवर्ब से जोड़ा गया है। ये जो आपको यहाँ पर ऊपर एग्जांपल है, इंस्टेड, हाउएवर, ये सब कंजक्टिव एडवर्ब में आते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस को कंजक्टिव एडवर्ब से इस तरह से जोड़कर भी बनाया जा सकता है। अदर एग्जाम्पल, जेड इज अ मिलियनेयर, कि जेड एक मिलियनेयर है। ठीक है, ये एक मेन क्लोज है। हिज ब्रदर जर्मी इज ऑलवेज फ्लैट ब्रॉक, तो उसका भाई जो जर्मी है वो हमेशा क्या है, डूबता रहता है, वो तो एक मिलियनेयर है। इन कॉन्ट्रास्ट, है ना, यानी कि उसके विपरीत जो उसका भाई है वो हमेशा क्या है, फ्लैट ब्रॉक होता रहता है, यानी कि डूब जाता है ना। तो इस तरह से भी कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं टू मेन क्लोज को जोड़कर, यानी कि एक मेन क्लोज जो अपने आप में एक सेंटेंस होती है, दूसरी मेन क्लोज भी जो अपने आप में पूरा सेंटेंस होती है। नाउ वी विल डिस्कस हियर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने होते हैं। ठीक है, और जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज होती है। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लोज होती क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जो अपने आप में सेंटेंस फुल सेंस देते हैं, कंप्लीट सेंस में होते हैं। डिपेंडेंट क्लोज ऐसे सेंटेंस जो जिनमें कुछ एलिमेंट्स की कमी होती है, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट डिपेंडेंट क्लोज सिमिलर होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज के, या कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन इनमें लैक्स वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की कमी होती है जो इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ इंडिपेंडेंट क्लोज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंट क्लोज का एग्जांपल देखते हैं, लाइक बिकॉज मैरी एंड समंथा अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। बिकॉज यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लोज है, मतलब ये ऐसा सेंटेंस है, मीन्स यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी एलिमेंट की जिसमें कमी है और उसको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होगी। तो जब इस सेंटेंस को कनेक्ट किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लोज से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अदर एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, जब तक कि उसने ट्रेन स्टेशन पर वेट किया। while also is a subordinative conjunction as it is after they left on the bus। ठीक है, after is also here subordinative conjunction। ठीक है, अदर एग्जांपल देखते हैं, जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से होती है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती कौन सी हैं, आफ्टर, ऑल्दो, as, because, before, even though, if, since, though, unless, until, when, whenever, whereas and so on। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह की जो कंजक्शन है, वे जिस सेंटेंस में आती हैं, मींस वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आईडी क्या होती है, उसमें एक मेन क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। ठीक है, यस, यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, बिकॉज मैरी एंड समंथा अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। ये हमने पढ़ा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर किसी एलिमेंट की कमी है जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज से कंप्लीट किया गया है। आई डिड नॉट सी दैम एट द स्टेशन, मैंने उन्हें स्टेशन पर नहीं देखा। तो ये क्या है, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर बन गया। ठीक है,
एक और चीज का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आती है सेंटेंस में, डिपेंडेंट क्लोज पता है ना कौन सी होती है, जिसमें किसी एलिमेंट की कमी होती है और अपनी सेंस को पूरा करने के लिए उसे एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होती है। अगर किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज पहले आती है तो वहां पर कोमा, कोमा शुड बी यूज्ड, ठीक है, सेपरेट द टू क्लोज। तो उन टू क्लोजेस को अलग करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, कोमा यूज किया जाता है अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आती है तो और डिपेंडेंट क्लोज को फॉलो करती है तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर कोमा नहीं लगाते। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक जो रियलाइज्ड द ट्रेन वॉज लेट, जो को रियलाइज हुआ कि ट्रेन लेट थी, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब ये अपने आप में अपनी कंप्लीट सेंस दे रही है। ठीक है, इसे किसी अदर सेंटेंस की जरूरत नहीं है, अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर कर क्या किया गया, सेंटेंस को बनाया गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया। ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, ठीक है, जब तक कि उसने ट्रेन स्टेशन पर वेट किया। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो पहले आई है और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो बाद में आई है। तो जब ऐसा होता है, जब इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आती है तो उस सेंटेंस में कोमा यूज नहीं करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट क्लोज कम फर्स्ट, अ कोमा शुड नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट द टू क्लोजेस। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग। अब देखिए इस सेंटेंस में ध्यान से, इस सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज पहले आई है तो इसको किससे कनेक्ट किया गया है, कोमा, कोमे से कनेक्ट किया गया है। एंड इट इज बेटर टू लेट देम नो, ये अच्छा होगा उन्हें जानने दो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज की पहचान कैसे करोगे आप, जब उसमें इफ, ठीक है, वाइल, इस तरह के वर्ड आए, सबऑर्डिनेटिव जो कंजक्शन है उनका यूज हो, तो उनसे जो सेंटेंस उनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो उन वो कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर दे रीच द होटल दे विल इन्फॉर्म अस आफ्टर दे रीच द होटल, के होटल पहुंचने के बाद दे विल इन्फॉर्म अस, वे हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आफ्टर क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और दूसरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो दे विल इन्फॉर्म अस, वे हमें इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मेन क्लोज दे विल इन्फॉर्म अस और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी, आफ्टर दे रीच द होटल। अब आई होप कि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेन क्लोज कौन सी होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज मींस जिसमें इस तरह की सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज हो, और मेन क्लोज यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, जो अपने आप में फुल मीनिंग वहां पर देती है, कंप्लीट मीनिंग देती है। ठीक है, सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि सिंपल से अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये पार्टिसिपल का एग्जांपल है। ठीक है, हैविंग डन द जॉब ही वेंट होम। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है कि हैविंग डन द जॉब, जॉब करने के बाद ही वेंट होम, वह घर चला गया। ठीक है, सो जॉब करने के बाद गया ना, सो ही वेंट होम। अब ये यहाँ पर पास्ट में है तो पास्ट में ही कंपाउंड हम बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस जिस टेंस में हो उसी में ही बनाते हैं। ही वेंट होम, सो ही क्या हो जाएगा, ही डिड द जॉब, और किससे इसको जोड़ देंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, क्योंकि कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस की आईडी हमने पढ़ी है ना, क्या आईडी होती है, उसको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं, किसको, टू मेन क्लोज को। ठीक है, मेन क्लोज होती है उनको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो एंड से इसको जोड़ते हुए बनाएंगे, ही डिड द जॉब एंड वेंट होम, कि उसने अपनी जॉब की और वो चला गया। ठीक है, यस, नेक्स्ट कंपाउंड टू सिंपल। कंपाउंड टू सिंपल बनाने के लिए कैसे करते हैं, अगर कंपाउंड सेंटेंस है और उसको सिंपल में चेंज करना है तो पार्टिसिपल का यूज करते हुए बनाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं, वी सादा सनसेट, हमने सनसेट देखा एंड रिटर्न होम, हम घर चले गए। वी सादा सनसेट है ना, यानी कि सनसेट देखकर हम घर चले गए। इसको सिंपल ऐसे बनाएंगे ना, तो हैविंग सीन द सनसेट, वी सादा सनसेट क्या होगा,
इसको चेंज कर देंगे किस में, देख कर गए ना, देख कर चले गए, तो आंसर में हैविंग सीन द सनसेट वी रिटर्न होम। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं। इन्फिनेटिव का यूज करते हुए कैसे कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ठीक है, उसे रोना चाहिए या फिर उसे क्या करना चाहिए, या शी मस्ट वीप उसे रोना चाहिए, और शी विल डाई या और शी विल डाई, या नहीं तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो शी मस्ट वीप। ओके, टू अवॉइड, किसको अवॉइड करना है, डेथ को, डेथ को अवॉइड करना है ना, नहीं तो वह मर जाएगी। अगर वह नहीं रोई ना तो वो मर जाएगी। तो इसे किससे कनेक्ट करेंगे, इन्फिनेटिव से कनेक्ट करेंगे। टू, इन्फिनेटिव मीन्स टू से कनेक्ट करते हुए क्या हो जाएगा सेंटेंस, शी मस्ट वीप टू अवॉइड डेथ। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हरी अप और यू मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो आप क्या कर दोगे, ट्रेन मिस कर दोगे, नहीं तो, है ना। सो कनेक्टेड टू, और किस में, निगेटिव सेंस में आ रहा है ना, कि या तो जल्दी करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, ट्रेन मिस कर दोगे, जल्दी करो। सो हरी अप नॉट टू मिस द ट्रेन। ठीक है, निगेटिव सेंस में आया है तो इसको नॉट से कनेक्ट करते हुए इन्फिनेटिव का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस हम बना लेंगे। यस, नेक्स्ट, सिंपल टू कंपाउंड। अभी हमने कंपाउंड से सिंपल बनाने सीखे, अभी सिंपल टू कंपाउंड की कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कहाँ करते हैं, ही इज बहुत ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल, जहां पर बहुत बहुत सेंटेंस में यूज हो, तो जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके सेंटेंस बना देते हैं। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल, कि वो सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं है, वो हेल्पफुल भी है। ठीक है, यस, एंड से कनेक्ट करते हुए एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, यस, इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही फेल्ड, एफर्ट करने के बावजूद भी वह फेल हो गई, है ना, कि उसने एफर्ट्स भी किए लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। पास्ट में है, पास्ट में ही बनाएंगे सेंटेंस, ही मेड एफर्ट्स, ही मेड एफर्ट्स एंड ही फेल्ड। ओके, यहाँ पर टू मेन क्लोज हुई। कैसे पहचानोगे कंपाउंड सेंटेंस को, टू मेन क्लोज और किससे कनेक्टेड होंगी, एक सब, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो कनेक्ट होंगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो सिंपल सेंटेंस इस तरह से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग वीरेन सहवाग रॉन्ग टेक्निक ही प्ले बिग इनिंग्स। ठीक है, कि वीरेंद्र सहवाग की रॉन्ग टेक्निक थी, फिर भी वो मतलब क्या करते हैं, बिग इनिंग्स खेलते हैं। तो जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे, कि वीरेंद्र सहवाग की गलत टेक्निक होते हुए भी फिर भी वो बिग इनिंग्स खेलते हैं। सो वीरेंद्र सहवाग हैज अ रॉन्ग टेक्निक, मीन्स वो है उनके पास, है ना, वो रॉन्ग टेक्निक अपनाते हैं, है, तो यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। वीरेंद्र सहवाग हैज अ रॉन्ग टेक्निक येट ही प्लेज बिग इनिंग्स, इनिंग्स, है ना, कि फिर भी वो क्या करते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। तो इसको क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट किया, और टू मेन क्लोज मींस यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, इधर और नीदर का यूज करते हुए, लाइक जोगिंदर शर्मा कुड नॉट बैट वेल। ठीक है, जोगिंदर शर्मा ना तो अच्छी बैटिंग है, ही कुड नॉट बॉल वेल, और बॉलिंग भी अच्छी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, नीदर नॉर से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि क्यों जोड़ेंगे, इधर और से क्यों नहीं जोड़ेंगे, नीदर नॉर से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की सेंस आ रही है, तो नेगेटिव की सेंस में नीदर नॉर का यूज किया जाता है। सो सेंटेंस विल बी जोगिंदर शर्मा कुड नीदर नीदर बैट वेल नॉर ही बॉल वेल। ठीक है, और टू यहां से रिमूव हो जाएगा जब हम इसको कंपाउंड में बनाएंगे। ठीक है, सो आंसर विल बी जोगिंदर शर्मा कुड नीदर बैट वेल नॉर ही बॉल वेल, ना तो उनकी बैटिंग अच्छी है और ना ही बॉल अच्छी है। अब जो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और कंजक्टिव एडवर्ब से जोड़कर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, लाइक माई मदर इज सिक, माई मदर इज गोइंग टू द डॉक्टर, कि मेरी मदर बीमार है और वो डॉक्टर के जा रही है, माई मदर। ठीक है, तो जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को एक बार ही यूज करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये कैसे सेंटेंस बनेगा, माई मदर इज सिक, माई मदर इज गोइंग टू द डॉक्टर। सो कि मेरी माँ बीमार है इसीलिए वो डॉक्टर के जा रही है, तो सो से इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो आंसर विल बी माई मदर इज सिक सो शी इज गोइंग टू द डॉक्टर, सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और माई मदर यानी कि किस क्या आएगा, शी। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगल हैज गॉन टू हैदराबाद, जुगल हैज नॉट फाउंड एनी जॉब्स येट। ठीक है,
जुगल हैदराबाद गया है और अब तक फिर भी उसे अब तक कोई जॉब नहीं मिली है। ठीक है, ठीक है, जुगल के हैदराबाद जाने के बाद भी लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिली है, तो इस तरह से इसको कर देंगे। आंसर विल बी जुगल हैज गॉन टू हैदराबाद बट ही हैज नॉट फाउंड। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, प्रोनाउन यूज करेंगे, ही हैज नॉट फाउंड एनी जॉब्स येट, और बट से कनेक्ट करेंगे क्योंकि बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सेंटेंस सेंस कैसी दे रहा है कि वो हैदराबाद भी गया लेकिन अभी भी उसे कोई जॉब नहीं मिली है। सेंस में चेंज नहीं करना है, जब भी हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निशा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर बर्थडे ड्रेस, निशा वॉर इट एनीवे। निशा अपनी बर्थडे ड्रेस से सेटिस्फाइड नहीं थी, फिर भी उसने उसे पहन लिया, है ना, मतलब हालांकि उसने उसे पहन लिया, निशा वॉर इट एनीवे, हालांकि पहन लिया उसने उसे, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, पहन लिया। सो निशा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर बर्थडे ड्रेस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। निशा नहीं यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और कनेक्ट करेंगे हाउ एवर, हालांकि शी वॉर इट एनीवे, यहाँ से हट जाएगा, इस तरह के वर्ड्स जो है ना, टू, एनीवे, ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हाउ एवर शी वॉर इट, इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, कंबाइन द सेंटेंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाने हैं कंबाइन करते हुए। कैसे बनाओगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आईडी क्या होती है, अभी पढ़ा है ना हमने कि एक मेन क्लोज होती है और एक सब ऑर्डिनेटिव क्लोज होती है। सब ऑर्डिनेटिव यानी कि आफ्टर, बिकॉज, इस तरह से। ठीक है, यू स्पीक अप, नोबडी इज गोइंग टू नो। ठीक है, यू स्पीक अप, तुम बोलो, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो तुम बोलो, है ना, क्या कि जब तक आप बोलोगे नहीं किसी को नहीं पता चलेगा, जब तक, है ना, अनलेस, अनलेस से इसको कनेक्ट करते हुए बनाएंगे, अनलेस यू स्पीक अप नोबडी इज गोइंग टू नो, बाकी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया यहाँ पर, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से स्टार्ट किया, कोमा आया क्योंकि क्या, डिपेंडेंट क्लोज जो है वो पहले आई है और मेन क्लोज बाद में आई है। नोबडी इज गोइंग टू नो, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये अपने क्या होती है, ये जो मेन क्लोज होती है ये अपने आप में कंप्लीट सेंस में होती है, बल्कि इस यहाँ पर किसी एलिमेंट की कमी होती है, ये अभी हमने पढ़ा है ना। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर द ओनली फ्रेंड यू टॉट मी राइट फ्रॉम रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर टू सेंटेंस को कनेक्ट करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यू आर द ओनली फ्रेंड, कि तुम केवल ऐसे फ्रेंड हो जो कि मुझे सही और गलत बता सकते हो। सो जो कि हु पर्सन के लिए आ रहा है ना, यू आर द ओनली फ्रेंड हु से कनेक्ट करो, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हु से कनेक्ट करो, यू आर द ओनली फ्रेंड हु टॉट मी राइट फ्रॉम रॉन्ग। ठीक है, यस, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब कंपाउंड से जब हम कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ध्यान से, ही इज रिच सो ही इज एरोगेंट, वह धनी है इसीलिए वह एरोगेंट है। ठीक है, डिफाइंड है कि टू मेन क्लोज है, ही इज रिच वह धनी है, ही इज एरोगेंट वह इंकारी है। ठीक है, दोनों मेन क्लोज हैं और किससे कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से। कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स की आईडी क्या होती है, एक मेन क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेटिव क्लोज होती है, यानी कि सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ी होती है। ठीक है, जिसका अपने आप में सेंस पूरा नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ही इज रिच सो ही इज एरोगेंट, ही इज एरोगेंट वह अहंकारी है, बिकॉज, क्यों अहंकारी है वह, सो ही इज एरोगेंट बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो धनी है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ही इज एरोगेंट बिकॉज ही इज रिच। यस, नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड डू और डाई। ठीक है, करो या मरो, इफ यू डू नॉट, ठीक है, या तो तुम करो या फिर नहीं तो क्या हो जाओ, मरोगे, है ना। तो इफ यू डू नॉट, इफ से कनेक्ट करो इसको, इफ यू डू नॉट डू यू विल डाई। ठीक है, इफ यू डू नॉट डू यू विल डाई, तो इसको क्या करेंगे, इफ से कनेक्ट किया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्या, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का हमने यहाँ पर यूज किया है। सब ऑर्डिनेटिव, एक और सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड, है ना, या तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, अपने बच्चे पर क्या करो, लगाम लगाओ, नहीं तो उसको पने, स्पॉइल द चाइल्ड, नहीं तो बच्चे को खो दोगे। इफ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, अगर है ना कि अपने बच्चे को तुम खो दोगे तो कैसे बनेगा, इफ से बना देंगे, या तो तुम ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, यदि तुम ऐसा करोगे, इफ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, तो इफ का यूज करते हुए कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बना देंगे, यानी कि इसे, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिव क्लोज है और ये एक मेन क्लोज है। ठीक है,
तो इस तरह से आईडी क्या है कॉम्प्लेक्स की, कि उसमें एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज होता है कंपाउंड। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्ट्रेरी बातें हुई हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक है, एक जगह बंधे रहेंगे तो खड़े रहेंगे, डिवाइडेड वी फॉल, और जो विभाजन है वो हमें गिरा देगा। तो इसको भी नहीं तो या तो एक जगह रहो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। या तो इफ से कनेक्ट करते हैं, इफ वी आर यूनाइटेड, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर हम यूज करेंगे। जब भी हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो डिफरेंट यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सो क्योंकि यहाँ पर हमें एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज चाहिए और एक मेन क्लॉज चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, इफ वी आर यूनाइटेड वी विल स्टैंड, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, इफ वी आर यूनाइटेड वी विल स्टैंड, इफ वी आर डिवाइडेड वी विल फॉल, ठीक है। सो आंसर विल बी इफ वी आर यूनाइटेड वी विल स्टैंड, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बना लेते हैं, कैसे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करके बना लेते हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस की। अब कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमें आईडी पता है कॉम्प्लेक्स है, आई एम श्योर दैट ही विल कम, वह आएगा, ठीक है, ये अपनी कंप्लीट सेंस में है। आई एम श्योर बट ये इनकम्प्लीट है ना, और किससे जुड़ा हुआ है, एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। तो इससे और कंपाउंड बनाने के लिए हमें मेन क्लॉज की जरूरत होती है टू, और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की। तो कैसे हो जाएगा, ही विल कम, ठीक है, ये मेन क्लॉज तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि एक मेन क्लॉज तो है ही विल कम, और एंड से कनेक्ट करेंगे, एंड ऑफ दिस आई एम श्योर, वह आएगा और इसका मुझे, मैं श्योर हूँ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यस, नेक्स्ट, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब जो मेन क्लोज है वो तो एज इट इज रख दो, है ना, क्योंकि ये तो अपनी कंप्लीट सेंस में है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और एंड से कनेक्ट कर दो, एंड एंड वी कैन प्रूव दिस, और हम क्या करते हैं, हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस में इंटरचेंज कर देते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ही हैज फाउंड द बुक दैट ही लॉस्ट, उसे वो बुक मिल गई जो उसने खो दी थी, है ना, ही हैज फाउंड द बुक, उसे बुक मिल गई, तो जो कंप्लीट है, ठीक है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, दैट ही लॉस्ट, जो खो गई थी। सो ही लॉस्ट अ बुक, कैसे बनाएंगे इसको, ही लॉस्ट अ बुक, ठीक है, और कनेक्ट करेंगे किससे, बट से, बट ही हैज फाउंड इट, ठीक है, एक बुक जो खो गई थी वो उसे मिल गई। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये थे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है।